आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी हम योग का नाम लेते हैं तभी हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक ही नाम गूंजता है, वो है महर्षि पतंजलि जी का। तो आज हम महर्षि पतंजलि जी के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ, इनका इतिहास क्या है और इन्होंने योग के बारे में क्या क्या चर्चाएं की हैं। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि महर्षि पतंजलि जी द्वारा योग सूत्र, तो योग सूत्र के बारे में जानते हैं। महर्षि पतंजलि जी का जो जन्म हुआ था वो ऐसा मानते हैं, अनुमान है, खाली हम पक्का तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि कब इनका जन्म हुआ था, कब नहीं हुआ था। तो हम जानते हैं कि महर्षि पतंजलि जी का जो जन्म हुआ था वो 200 ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो महर्षि पतंजलि जी थे वो शेषनाग का अवतार माना जाता है, कि जो महर्षि पतंजलि जी थे उनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो एक बार जैसे ही उन्होंने अपना शेषनाग का अवतार ग्रहण किया था तो तभी वो एक महर्षि पाणिनि जी के संपर्क में आए थे। तो तब उनकी कुछ वार्तालाप हुई थी। जो महर्षि पाणिनि जी को कुछ वर्ड बोलने थे, जो शब्द उन्होंने बोलने थे, वो उनका सर्प रूप आकार देख के कुछ और शब्द बोल दिए। तो महर्षि पतंजलि जी द्वारा जो है उनको जो व्याख्यान दिया गया था, तो कुछ और भी ब्राह्मण थे पाणिनि जी के पास। तो जब महर्षि पतंजलि जी ने अपना भाष्य तैयार करने के लिए उन्हें व्याख्यान दिया था, तो इस व्याख्यान में उन्होंने बताया था कि जो ये योग सूत्र है, योग सूत्र किस तरह से आया है, किस तरह से है इसका वर्णन। तो इसमें हमें बताया गया है कि जब महर्षि पतंजलि जी ने अपने सर्प रूप आकार जो है ग्रहण कर लिया था, तो उसके बाद हमें जो है उनका व्याख्यान प्रस्तुत हुआ था महर्षि पाणिनि जी के द्वारा। महर्षि पाणिनि जी ने बताया था कि जब महर्षि पतंजलि जी ने सर्प का आकार रूप ग्रहण किया था, तो एक चादर में इन्होंने अपने सारे प्रश्नों के उत्तर ब्राह्मणों को दिए थे। तो एक व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया, इनकी चादर उगाड़ कर इनकी चादर उगाड़ दी गई थी और इन्होंने जो भी व्याख्यान दिया था उन ब्राह्मणों ने एक भाष्य तैयार किया था। उस भाष्य वो तैयार तो हो चुका था, लेकिन उस व्यक्ति के चादर उगाड़ने से जो है सर्प के मुंह से, आप जानते हो कि फुंकार निकलती है, और उस फुंकार के द्वारा जो है वो सभी जो भाष्य ब्राह्मणों द्वारा तैयार किया था वो सब जल गया था। उसमें से कुछ ही पेपर बचे हुए थे या कुछ ही पन्ने बचे हुए थे जिसका पूरी तरह से सूत्रों में व्याख्या नहीं हो पाई थी। तो इसी ब्राह्मणों की इस दुविधा को देखते हुए एक यक्ष जी जो पेड़ पर बैठे हुए थे, उन्होंने इसी भाष्य को उस पेड़ के पत्तों पर व्याख्यान किया था, वहीं पेड़ के पत्तों पर लिख लिया था। तो तभी ब्राह्मणों की दुविधा को देखकर यक्ष जी ने वे पत्ते जो हैं ऊपर पेड़ से नीचे फेंक दिए। तो उन पत्तों में से कुछ तो बकरी खा गई और कुछ जो बचे थे तो वो सारे सूत्र जो है असमंजस में पड़ गए। ब्राह्मणों ने वही सूत्र इकट्ठे किए और उनको इकट्ठा करके उनका नाम रख दिया योग। तो इसमें कुल व्याख्या है 195 सूत्रों की। एक अनुमान ये भी होता है हमारा कि जो महर्षि पतंजलि जी हैं वो अपने पिता की अंजलि में अर्ध्यपान करते हुए ऊर्ध्वलोक से आकर के गिरे थे, तो इसीलिए उनका नाम महर्षि पतंजलि जी रखा गया। तो महर्षि पतंजलि जी के बारे में एक सूत्र और कहा गया है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम। देखिए, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनिना। पातंजलिं प्रांजलिं प्राण तोष्मी। तो इसके बारे में कहा गया कि महर्षि पतंजलि को योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य चैवैद्यकेन।
योपा करोत्तम प्रवरम मुनिना पातंजलिम प्राणजलिम प्राणतोष्मी। तो इसमें कहा गया कि योगेन चित्तस्य का मतलब है कि योग के द्वारा हम अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। पदेन वाचाम, व्याकरण से हम अपनी भाषा की शुद्धि कर सकते हैं। और मलम शरीर से चैवैद्य के ना, तो जो शरीर के मल हैं, व्याकरण से हमारी भाषा, और चित्त, योग से चित्त को जो मलों को दूर कर दे, वही जो ऋषि हैं, वही महर्षि पतंजलि जी ऋषि हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। ये इनका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक होता है, इसको सभी याद करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पतंजलि योग सूत्र में। इन्होंने 4 अध्याय की वर्णन किया है, 4 अध्याय। उन अध्यायों को हम योग सूत्र में पादों की व्याख्या करते हैं कि पादों के बारे में कहा गया है, इसमें पाद कहा जाता है उन अध्याय को। तो इसके 4 अध्याय हैं महर्षि पतंजलि योग सूत्र के अध्याय। इसमें 4 पादों के बारे में बताया गया है। पहला पाद है हमारा समाधि पाद, दूसरा है हमारा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद, कैवल्य पाद। ठीक है, तो जो योग सूत्र के जो 4 अध्याय हैं वो हैं 4 पाद। समाधि पाद पहला है, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि समाधि पाद में क्या आता है, साधन पाद में किस चीज़ की व्याख्या हुई है, और विभूति पाद में किस चीज़ की व्याख्या हुई है, और कैवल्य पाद में किस चीज़ की व्याख्या हुई है। ठीक है, तो समाधि पाद में क्या आता है, समाधि पाद में जब हमारे योग की स्टार्टिंग होती है तो योग क्या है, योग के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें। योग के लक्षण, योग के लक्षण और हमारे चित्त की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां और भी जैसे चित्त की वृत्तियों के निरोध के उपाय या योग से रिलेटेड इस हमारे समाधि पाद में इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा साधन पाद। साधन पाद में क्या होता है, साधन पाद में क्रिया योग, क्रिया योग में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान और हमारा एक आता है अष्टांग योग। अष्टांग योग, तो साधन पाद में हम क्रिया योग जैसे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान और अष्टांग योग, इन सभी के बारे में जानेंगे। अब आता है हमारा तीसरा पाद, विभूति पाद। विभूति पाद में क्या होता है, जैसे कि हम योग के लक्षण या योग वगैरह करते हैं और ये क्रिया योग और अष्टांग योग करते हैं, तो इनका जो फल प्राप्त होता है हमें, वो हम विभूति पाद में प्राप्त करते हैं। जैसे कि क्रिया योग का फल, अष्टांग योग का फल, तीसरा नंबर है हमारा विभूति पाद। तो विभूति पाद में क्या होता है, क्रिया योग का फल, जो हमने अभी ऊपर साधन पाद में पढ़ा था, क्रिया योग और अष्टांग योग, इसमें विभूतियाँ, विभूति का मतलब ही आप समझ रहे हो कि जो हमें प्राप्त होती है सिद्धियाँ या विभूतियाँ। विभूति पाद में हमें जो हम क्रिया योग करते हैं उसका फल प्राप्त होता है, अष्टांग योग का फल प्राप्त होता है, और जो भी हमें योग के द्वारा जो हमें सिद्धियाँ और विभूतियाँ प्राप्त होती है वो हम इस विभूति पाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा पाद, कैवल्य पाद। कैवल्य पाद जैसे कि आप नाम से ही जानते होंगे, कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष। तो इसमें हम समाधि, मोक्ष के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसे कि समाधि,
समाधि के प्रकार, समाधि, मोक्ष। इसमें हम वो पढ़ते हैं कि जहाँ से हम आते हैं ना, हमें वहीं जाना है, उसी के बारे में हमें कैवल्यपाद ये बताता है कि कैवल्यपाद मोक्ष के बारे में, कि जहाँ से हम आए हैं, जैसे हमारा जन्म हुआ है, उसी के बाद हमें कहाँ जाना है, हमारे जीवन का क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम इस कैवल्यपाद में पढ़ते हैं। तो ये जो महर्षि पतंजलि के चारों पाद हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। और इनमें क्या है कि जो हमारे चार पाद हैं, इसमें महर्षि पतंजलि जी ने 195 सूत्रों की व्याख्या की है। समाधि पाद में हमारे सूत्र होते हैं 51 सूत्र, साधन पाद में 55 सूत्रों की, विभूति पाद में भी 55 और कैवल्य पाद में 34 सूत्रों की व्याख्या की है। तो टोटल हो गए हमारे 195 सूत्र। तो इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महर्षि पतंजलि जी ने कितने सूत्रों की व्याख्या की है। महर्षि पतंजलि जी ने 195 सूत्रों का व्याख्यान किया है और इन पादों के अंतर्गत किया है, क्योंकि समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, इन चार पादों के अंतर्गत ही योग की संपूर्ण विद्या समाई हुई है। योग की संपूर्ण विद्या इसी के अंदर समाई हुई है कि हमें अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम ये कर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हमें बताया गया है महर्षि पतंजलि जी ने। ठीक है, ओके, धन्यवाद।